आज हम लिखा उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तरकाशी जिले में 9, उधमसिंह नगर व नैनीताल में 7, देहरादून और हरिद्वार में 5, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी व बागेश्वर में 2, चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी व पिथौरागढ़ जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। अब तक 7,340 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,094 केस एक्टिव हैं। वहीं ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया। केजरीवाल प्रदेश में बजा गए चुनावी बिगुल, दून में किए ताबड़तोड़ वादे। कहा सत्ता में आने पर प्रदेश के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बरसात के मौसम में अपनी घोषणाओं से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। देहरादून में उन्होंने सत्ता में आने पर उत्तराखंड में हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, पुराने बिजली माफ़ करने के साथ ही किसानों को फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। कहा कि केजरीवाल जो कहता है वह ज़रूर करता है। सत्ता में लाओ, स्कूल से फीस वापस कराएंगे। तो स्कूलों की मनमानी के सवाल पर वह केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा उनके दिल के सबसे नज़दीक का विषय है। कहा कि हमने दिल्ली में 5 साल में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। जिन्होंने गलत फीस वसूली थी वह भी वापस कराई गई। टैक्स 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह वादा करते हैं कि 5 साल तक कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। 2 मॉडल, एक उनका एक हमारा। केजरीवाल ने कहा कि गवर्नेंस के 2 मॉडल हैं, एक उनका जिसमें भारी भ्रष्टाचार प्राथमिकता है, दूसरा हमारा गुड गवर्नेंस का जिसमें भ्रष्टाचार शून्य और जनता का काम 100% होता है। यह उत्तराखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें कौन सा मॉडल चुनना है। बारिश का कहर, 4 की मौत, पिता पुत्र बहे। तो मकान के मलबे में दफन हुए दंपति और मासूम। तो पहाड़ों में शनिवार देर रात भारी बारिश के चलते नदी नालों के उफनने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिता पुत्र नदी के तेज बहाव में बह गए। सैलानी गोट गांव में जल भराव से 3 मुर्गी पालकों के करीब 13,500 मुर्गी मर गई। 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। तो लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। इससे मैदान से लेकर पहाड़ तक आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से दून समेत पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जता ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में अलकायदा के 2 संदिग्ध धरे, विस्फोटक मिला। तो यूपी पुलिस ने आतंकरोधी दस्ते एसटीएस ने स्वतंत्रता दिवस पर मानव बमों से राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम की है। अलकायदा समर्थित संगठन अंसार गजवातुल हिंद इसे अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। लखनऊ से एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। चक्राता में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन शुरू। तो चक्राता क्षेत्र स्थित देववन में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन यानी गैर बीज वाले पौधे रविवार से शुरू हो गया है। 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ में फैले इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियां हैं। यूपीसीएल 20 साल बाद ढांचे का पुनर्गठन, नई भर्तियां होंगी। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ढांचा 20 साल बाद बदलने जा रहा है। यहां आज भी वही ढांचा चल रहा है जिसकी क्षमता 8 लाख उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति करने की है। दरअसल यूपीसीएल में करीब 20 साल पहले कर्मचारियों का ढांचा तय हुआ था। उस वक्त यूपीसीएल के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 8 लाख थी। प्रदेश में जल्द होगी सेना की भर्ती। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को नई दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत से मिलकर प्रदेश में सेना भर्ती कराए जाने को कहा। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सीडीएस ने आश्वासन दिए हैं कि उत्तराखंड में सेना की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रदेश में 1 सप्ताह बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार इसे 1 सप्ताह बढ़ा सकती है। सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोविड कर्फ्यू की एसओपी जारी की जाएगी। पर्यटक स्थलों पर भीड़ उमड़ने से सरकार जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों के पर्यटन स्थलों पर सीमित संख्या करने के निर्णय लेने का अधिकार दे सकती है। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल पर भी
पूर्व की भांति रोक बरकरार रह सकती है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व लोगों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जांच अनिवार्यता पहले की तरह रह सकती है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ में जाने वाले लोगों के लिए कोविड जांच रिपोर्ट की शर्त यथावत रह सकती है। पर्यटन स्थलों पर बिना आरटीपीसीआर जांच के किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल खोलने की जल्दबाजी में नहीं है सरकार। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार स्कूल खोलने की जल्दबाजी में नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे में स्कूल खोलकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई चलेगी। वन दरोगा भर्ती के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 16 से 25 जुलाई के बीच होगी। अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि यह परीक्षा रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर के अलावा अन्य सभी जिलों में 18 पालियों में की जाएगी। इन जिलों के उम्मीदवारों के लिए निकटतम जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। परीक्षा कंप्यूटर व टैबलेट पर की जाएगी। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में परीक्षा टैबलेट पर आयोजित होगी। जो पहली बार यह परीक्षा दे रहे हैं वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने 83,777 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए चयन परीक्षा स्थगित हो। तो अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 15 जुलाई को होने वाली शिक्षक चयन परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का मूल्यांकन का काम चल रहा है। परीक्षा से यह काम प्रभावित होगा। कांवड़ यात्रा आस्था का विषय लेकिन नहीं चाहते जिंदगी से खिलवाड़। तो सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का विषय है लेकिन लोगों की ज़िंदगी भी दांव पर है। हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जान से खिलवाड़ ना हो। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में धामी ने कहा कि भगवान को भी यह अच्छा नहीं लगेगा यदि लोग कांवड़ यात्रा के कारण कोविड से अपनी जान गंवाते हैं। कहा कि प्रदेश सरकार ने फैसला किया था कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी, फिर भी हम सोच रहे हैं कि अगर कोई गुंजाइश है तो इस बारे में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। भाजपा ने भू कानून को कमजोर कर जनता को धोखा दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की वकालत करते हुए अपने फेसबुक पेज पर विस्तृत पोस्ट लिखी है। यूपी में आकाशीय बिजली से 40 की मौत हो गई। वही खबर है चौखुटिया से। चौखुटिया में भतीजी को बंधक बनाकर दुष्कर्म। तो क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से रिश्ते के चाचा द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के जीजा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। मसूरी जा रहे 3000 पर्यटक वाहन लौटाए। तो दून मसूरी मुख्य मार्ग पर कुठाल गेट चेक पोस्ट से 1350 चार पहिया और 700 दोपहिया वाहनों को लौटाया गया। गुच्चू पानी में नदी और गुफा में एंट्री बंद। तो पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए गुच्चू पानी के नदी व गुफा में एंट्री बंद कर दी गई है। पर्यटक गुफा तक जा सकते हैं लेकिन पानी में जाने की अनुमति नहीं है। केम्प्टी फॉल की झील में भरा मलबा, नहाने पर रोक। तो मूसलाधार बारिश के चलते शनिवार देर रात्रि पर्यटन स्थल केम्प्टी फॉल में प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दिया। झरने में पानी के साथ मलबा और गाद बहने लगी। दून को आज मिल सकती है कोविशील्ड। तो देहरादून के उन लोगों को सोमवार को राहत की खबर मिल सकती है जो कोविशील्ड की दूसरी डोज की बाट जो रहे हैं। रामगंगा के बहाव में बहे पिता पुत्र लापता। तो मुरादाबाद से मरचुला घूमने आए पिता पुत्र नहाते समय अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने से बह गए। अल्मोड़ा से 13 मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन। तो रविवार को भी अल्मोड़ा से 13 मार्गों में बसों का संचालन किया गया। टीका एक भी नहीं, धन्यवाद पोस्टर हर तरफ। तो नैनीताल समेत कुमाऊं में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है। पहाड़ के सेंटरों में 3 दिन से टीका नहीं है। रविवार को सभी केंद्र बंद करने पड़े।
बोर्ड रिजल्ट लिखित परीक्षा के नंबर घटे, प्रैक्टिकल के बढ़े। तो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड में बिना परीक्षा पास करने के फॉर्मूले में मेधावी छात्रों का नुकसान हो रहा है। प्रैक्टिकल वाले विषयों में उनका मूल्यांकन 70 के बजाय 63 अंकों से ही किया जाएगा। शिक्षा विभाग के बोर्ड रिजल्ट फॉर्मूले के अनुसार प्रैक्टिकल के अंक 30 से बढ़ाकर 37 हो गए हैं। दूसरी तरफ 70 नंबर के OMR सीट में 63 अंकों को कैसे भरा जाएगा, मूल्यांकन कर रहे शिक्षक भी समझ नहीं पा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी 14 को देहरादून कूच करेंगे। तो उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त मंच के आह्वान पर राज्य आंदोलनकारियों ने 14 जुलाई को देहरादून कूच करने का निर्णय लिया है। सरकार की अनदेखी से नाराज राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। गुलदार के डर से लोग मांग रहे विस्थापन। तो पौड़ी से खबर आई है, पोखड़ा क्षेत्र में बढ़ रहे गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग ग्रामीणों ने उठाई है। ग्रामीणों ने सीएम को ज्ञापन भेजकर ग्रामीणों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने या ग्रामीणों को मैदानी क्षेत्रों में विस्थापन करने की मांग उठाई है। फूलों की घाटी देखने पहुंच रहे प्रकृति प्रेमी। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी आ रहे हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए पर्यटक कुदरत की अद्भुत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। रोजगार के लिए तैयार कर रहे योजना जल्द सामने रखेंगे। तो प्रदेश में बेरोजगारों का मुद्दा चरम पर है। भाजपा सरकार ने 6 माह के भीतर 22,000 भर्तियां करने की कवायद शुरू कर दी है। उस हिसाब से अब आम आदमी पार्टी के सामने भी बेरोजगारी खत्म करने की योजना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल पर जवाब दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी पूरी टीम बेरोजगारी को लेकर अपना अध्ययन कर रही है। इसके बाद एक पूरी रिपोर्ट और उस आधार पर विस्तारित कार्य योजना तैयार की जाएगी। जब अगली बार उत्तराखंड आएंगे तो जनता के सामने साफ तौर पर बेरोजगारी खत्म करने की आम आदमी पार्टी की मुहिम की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद है कि प्रदेश का ज़्यादा से ज़्यादा युवा रोजगार से जुड़ा हो। उत्तराखंड में उमड़े पर्यटक, जगह जगह जाम, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए देहरादून और मसूरी में सख्ती के बाद पर्यटक कोटद्वार, लैंसडाउन और निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। रविवार को वीकेंड के चलते सुबह से ही कोडिया में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई। पुलिसकर्मियों के बाहरी राज्यों से वाहनों के आरटीपीसीआर जाँच करने के कारण करीब 4 घंटे तक हाईवे जाम रहा। हरिद्वार में हुई 2 करोड़ की डकैती का खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार। तो शंकर आश्रम के पास दिन दहाड़े ज्वेलर शोरूम में हुई डकैती में पुलिस ने 2 बदमाशों और उन्हें रुड़की स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में शरण लेने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 कारतूस, 2,16,000 रुपये नकद, 11 सफ़ेद धातु की मूर्तियाँ और एक बाइक बरामद की है। सख्ती और मौसम का असर, सैलानी पहुंचे कम। तो लंबे जाम से गुजर कर मसूरी पहुंचे पर्यटक, कागजात पूरे नहीं होने पर कोठाल गेट में 1500 वाहनों को लौटाया गया। दून में बरसे बदरा तो मिली गर्मी से राहत। तो राजधानी दून के में आसपास के इलाकों में रविवार को बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। लच्छीवाला फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो गया है। अब आरटीओ में काम कराने के लिए बुजुर्गों को नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। तो ड्राइविंग लाइसेंस या नवीनीकरण कराने, परमिट बनवाने के साथ ही चालान जमा कराने जैसे विभागीय कार्यों के लिए अब वरिष्ठ नागरिकों को आरटीओ में इंतजार नहीं करना होगा। आरटीओ में वरिष्ठ नागरिकों के तमाम विभागीय कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। वही खबर है देहरादून से, संदिग्ध हालत में छत से गिरा डॉक्टर का माली, बेटी संग रहता था, किसी ने नहीं सुना उसकी गिरने की आवाज़। वही खबर है देहरादून से, पेड़ से लटका मिला ऑटो चालक का शव। बारिश से मसूरी बेहाल, कई मार्ग बाधित। तो शहर में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं खबर है मसूरी से, टीन सेट पर गिरा बोल्डर, दंपति घायल हो गए। एनसीसी को पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाने की तैयारी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की मंजूरी के बाद कमेटी बना रही है रिपोर्ट।
केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन। तो बीते साल में कोरोना के चलते शिक्षा को भारी नुकसान हुआ है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आया है। ऐसे में 10वीं कक्षा पास कर नई कक्षा में जाने वाले बच्चों को और अधिक नुकसान न हो, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय उन्हें प्रोविजनल एडमिशन दे रहा है। वही खबर है ऋषिकेश से बस यात्रियों का सामान चुराने वाली महिलाएं धरी। तो आईएसबीटी परिसर से हजारों की नकदी और अन्य दस्तावेज चोरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने महिला गैंग के 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नौसेना में करियर बनाने का अवसर। तो भारतीय नौसेना में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की तिथि 16 जुलाई से 30 जुलाई तक है। सेना की बनारस रैली में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 अगस्त है। प्रिंसिपल के पदों पर करें आवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा 363 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर व एमटीएस के पदों पर भर्ती। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून चिड़ियाघर पहुंचे हरिद्वार में मिले 12 नन्हे मगरमच्छ। तो धनौरी से रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ के बच्चों को देहरादून चिड़ियाघर में भेज दिया गया है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो उत्तरकाशी से खबर है टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए टाल दी शादी। तो स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर शरद जोशी 4 माह बाद अब नवंबर में लेंगे 7 फेरे। दहेज उत्पीड़न में पति, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है चिन्याली सौड़ से बाइक की टक्कर से घायल शिक्षक की मौत हो गई। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। तो शनिवार रात हुई बारिश से चमोली जिले में 29 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने पर जेसीबी चालक ने भागकर बचाई जान। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। दुर्घटना की झूठी खबर वायरल करने पर दी तहरीर। तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड के अध्यक्ष जी सिंह पटवाल ने सोशल मीडिया पर वीरोखाल डाक गाड़ी के रीठा खाल के समीप कबरा गांव में कंपनी की बस दुर्घटनाग्रस्त होने और 5 लोगों के मरने संबंधी शीर्षक से झूठा मैसेज वायरल करने की मामले में कोतवाली में तहरीर दी है। कोरिया बॉर्डर पर लगा 4 घंटे जाम। तो कोटद्वार में पुलिस की ओर से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जांचने के कारण जाम से लोग परेशान रहे। बद्रीनाथ जाने वालों को लौटा रही पुलिस। तो साधु संतों और लोगों ने कोविड नियमों के साथ यात्रा खोलने की मांग की है। वीकेंड पर गुलजार हुई टिहरी बांध की झील। तो 310 पर्यटकों ने की बोटिंग। बिना मास्क घूम रहे 15 लोगों का चालान किया गया। वहीं खबर है देहरादून से छत से गिरकर चमोली निवासी माली की मौत हो गई। चंडिका और चामुंडा देवी के नाम पर तैयार करेंगे जंगल। तो गोपेश्वर से खबर है डोबरा तोक के ग्रामीणों ने पौधारोपण कर संकल्प लिया। 12 से 18 साल वालों को भी जल्द लगेगा टीका, इसी हफ्ते होगा फैसला। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो लापरवाही, मास्क और 2 गज की दूरी इनके लिए अब नहीं है जरूरी। तो रविवार को लगातार दूसरे दिन हरिद्वार की गंगा घाटों पर यात्रियों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। हरिद्वार में 3,500 लोगों को लगाए गए टीके। मिठाई के डिब्बे बनाने वाले गोदाम में लगी आग। तो हरिद्वार से खबर है मिठाई के डिब्बे बनाने वाले गोदाम में शॉर्ट सर्किट से के चलते आग लग गई। 15 जुलाई से होगा रोडवेज का चक्का जाम। तो संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के आह्वान पर सभी यूनियनें करेंगी कार्य बहिष्कार। हर की पेड़ी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तो आरती के समय बैरिकेडिंग कर दूसरे घाटों पर भेजे गए। हुड़दंगियों को दिलाई गंगा की शपथ। तो शनिवार की रात मादक पदार्थों का सेवन कर हर की पेड़ी क्षेत्र में हुड़दंग मचा रहे श्री गंगा सभा के 2 कर्मचारियों समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो बारिश ने बिजली पानी के लिए तरसाया। तो 9 नलकूप ठप होने से 50,000 आबादी पेयजल के लिए तरसी। बिजली आपूर्ति ठप रहने से नहीं चल पाए नलकूप।
बरेली रोड पर दोपहिया चालक रपटे तो बारिश के कारण बरेली रोड पर 1 से 1.5 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे के कारण रविवार को कई दोपहिया वाहन रपट गए। 16 से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा गर्जिया तो गर्जिया देवी मंदिर सुमुहूर्त में 16 जुलाई को हरेला पर्व के दिन मौके पर विधि विधान के साथ खोला जाएगा। नैनीताल में सैलानी उमड़े पर नहीं लगा जाम तो पर्यटकों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ प्रशासन के नियम। नैनीताल जा रहे 368 पर्यटकों को वापस हटाया गया। नाले में बहने से लाल कुआं निवासी युवती की मौत तो मूसलाधार बारिश से आए बरसाती नाले में बहने से लाल कुआं निवासी एक युवती की मौत हो गई। मालिकाना हक के लिए मशाल जुलूस तो हल्द्वानी से खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहर ज्योति दमुआ डूंगा क्षेत्र के लोगों के साथ नारेबाजी की। बकरीद 21 जुलाई को मनाई जाएगी तो ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। देहरादून में बादल छाए रहने की वजह से चांद दिखाई नहीं दिया। अन्य राज्यों में चांद दिखाई देने की पुष्टि हुई है। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद ने इसकी तस्दीक दी। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। टनकपुर में भारी नुकसान तो जलमग्न हुए कई गांव, घरों में घुसा पानी। धार चूल्हा तवा घाट सड़क पर पुल बहने के बाद अस्थायी पुल भी नदी का जलस्तर बढ़ने से बह गया। हर हादसे में ताज़ा हो जाता है दर्द तो पिथौरागढ़ जिले में 400 से अधिक लोग बन चुके हैं आपदा का ग्रास। बेघर हुए परिवार को दिया 3,800 रुपये का चेक तो देवल थल पिथौरागढ़ से खबर आई है। 7 घंटे बंद रहा टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग तो स्वाला और धोन के पास आया मलबा। कई जगह जोखिम भरी है आवाजाही। पहाड़ी से गिरा बोल्डर, बाल बाल बचे ग्रामीण और मवेशी। बगवाल मेले पर भारी कोरोना महामारी तो कोरोना के चलते लगातार दूसरी बार दर्शकों के बगैर सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर बगवाल होने के आसार हैं। वही खबर है ये चौखुटिया से हाथ पांव बांध कर किशोरी से दुष्कर्म तो जीजा की तारीफ है। पुलिस ने रिश्ते के चाचा पर पॉक्सो के में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की तो 3 साल में नादेही चीनी मिल में करोड़ों का घोटाला हुआ। खटीमा में नदियां उफान पर, घरों में घुसा पानी। बंद रेलवे फाटक जल्द खुलवाएं तो रुद्रपुर में रेलवे के माल गोदाम के पास विभिन्न कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन। पेंटिंग में कशिश और फिजिकल वर्कआउट में अंकिता अव्वल तो उत्तराखंड ओलंपिक संघ ने कराई थी ऑनलाइन प्रतियोगिता। वही खबर है रुद्रपुर से 6 लोगों से 2,94,000 का साइबर ठगी हुआ है। वहीं संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। चोरी की बाइक स्कूटी के साथ 3 धरे गए हैं तो खबर गदरपुर से आई है।